In this lecture, we will see some conjectures and open problems in mathematics, जो कि प्राइम नंबर और प्राइम नंबर से रिलेटेड हैं. नंबर थ्योरी में इनका एक इम्पॉर्टेंस है. इनकी कंजक्चर्स आमतौर पे ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जिनका प्रूफ कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता. चूँकि जब कोई रिज़ल्ट जनरेट होता है मैथमेटिक्स में और उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता तो उस रिज़ल्ट को कंजेक्चर कहते हैं, कंजेक्चर. और अगर उस रिज़ल्ट का साथ साथ प्रूफ भी आ जाए, प्रूफ एक जनरल प्रूफ होता है, तो फिर ऐसे कंजेक्चर थ्योरम्स कहलाते हैं. तो थ्योरम्स और कंजेक्चर का एक बेसिक फ़र्क क्या होता है, वो ये होता है कि कंजेक्चर्स आर दोज बेसिक रिजल्ट्स दैट आर ट्रू, that are considered as true, that gives true result, but there is no proof of these result. और वो रिज़ल्ट जो कि ट्रू हों, उनका रिज़ल्ट भी ट्रू आए और वो तमाम के तमाम कंडीशंस पे सेटिस्फाई हो जाएं जो कि कंजेक्चर में गिवन है, और उसका प्रूफ भी हो, तो देन उसे हम या तो लेमा या थ्योरम्स कहते हैं. लेमा स्मॉल रिजल्ट होते हैं, थ्योरम बिग रिजल्ट होते हैं. तो बेसिकली ये कुछ एक कंजेक्चर्स हैं, हम इसमें देखेंगे दैट आर नॉट प्रूव येट. ये ट्रू तो कंसीडर किए जाते हैं लेकिन इनका कोई अब तक का प्रूफ मौजूद नहीं है. फर्स्ट, नंबर थ्योरी इज नोटेड एज सब्जेक्ट फॉर विच इट इज़ ईजी टू फॉर्मुलेट कंजेक्चर्स, जिसमें हम कंजेक्चर्स आसानी से फॉर्मुलेट कर सकते हैं. एक ऐसा ये सब्जेक्ट है जिसमें आपको many conjectures मिल सकते हैं, some of which are difficult to prove and other that remain open problems for many years. कुछ एक तो ऐसे हैं जो कि difficult हैं प्रूव करने के लिए, बाकी कुछ ऐसे हैं जो कि open problems. Open problems in mathematics आप जब सर्च करेंगे तो there are lots of many problems जो कि open है सबके लिए. और कुछ एक ऐसे मैथमेटिक्स में ओपन प्रॉब्लम्स हैं जो कि मिलीनियम प्राइज़ पर हैं, यानी कि जिसने उसे सॉल्व कर लिया उसे मिलियन प्राइज, $1 मिलियन प्राइज़ मिलेगा. तो ऐसे ओपन प्रॉब्लम्स ही मौजूद हैं. तो एक हिल्बर्ट ने 1900 में एक लिस्ट दी थी 23 ओपन प्रॉब्लम्स की. वो हिल्बर्ट ओपन प्रॉब्लम्स कहलाते हैं. हिल्बर्ट एक मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन. उसने लिस्ट दी थी एक कॉन्फ्रेंस में, और दे आर सेड टू बी हिल्बर्ट लिस्ट ऑफ 23 ओपन प्रॉब्लम्स. ये आप सर्च कर सकते हैं, हिल्बर्ट लिस्ट ऑफ 23 ओपन प्रॉब्लम्स. उसमें आपको मिल जाएगा कि ओपन प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं मैथ्स में जिसको सॉल्व करना है. इसमें से 7 ऐसे हैं जो कि क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स ने उसको $1 मिलियन प्राइज़ उसमें लगा दिया था. 7 में से एक 2006 में पॉइंकरे कंजेक्चर था, उसे सॉल्व कर लिया गया, उसका प्रूव आ गया. बेसिकली कंजेक्चर था, उसका प्रूव आ गया. तो पॉइंकरे कंजेक्चर ग्रीगरी मैथमेटिशियन ने सॉल्व किया. बाकी 6 ऐसे रिमेनिंग अभी भी हैं जो कि मिलेनियम प्रॉब्लम में आते हैं, जिसमें रीमन हाइपोथेसिस है, नेवियर स्टोक्स प्रॉब्लम है, और दूसरे डिफरेंट ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि मिलेनियम प्राइज़ प्रॉब्लम कहलाते हैं. ये भी आप सर्च कर सकते हैं, मिलेनियम प्राइज़ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स. सो हम चंद एक कंजेक्चर और ओपन प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे. कंजेक्चर नंबर 1 आपका क्या है? अ पॉलिनोमियल फंक्शन f ऑफ n इज प्राइम फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n. ऐसा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, एग्जिस्ट करता है, जो कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए एग्जिस्ट करता है. इस तरह का एक कंजेक्चर ये डेवलप हो सकता है, ये डेवलप्ड है, लेकिन इसका कोई अब तक का प्रूफ नहीं है. चूँकि ऐसा फंक्शन, जिस तरह अभी हमने बात की थी आयलर के फंक्शन की, n² माइनस n प्लस 41, ये लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि टिल 40 तक के नंबर ऐसे हैं जो कि आपको प्राइम देते हैं, उसके बाद के नंबर प्राइम नहीं देते. तो फिर ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला अब तक एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये बेसिकली कंजेक्चर है. द पॉलिनोमियल f ऑफ n n² माइनस 41 माइनस n प्लस 41 in between 1 and 41 has a property that f of n is prime for all positive integer not exceeding 40. आप ये ओवरऑल चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आप 41 की बात करते हैं तो प्राइम नहीं होता. इस तरह जनरल प्रूफ, ये जनरल फॉर्मूला आपके पास इससे रिलेटेड कोई मौजूद नहीं है जो कि आपको प्राइम प्रोवाइड करें. सो ये कंजेक्चर, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज प्राइम फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n.
Now, one of the important, and it is considered as most difficult problem in throughout the mathematics, that is Goldbach's conjecture. Goldbach's conjecture एक ऐसा कंजेक्चर है जिसका प्रूफ अब तक आया नहीं है, और 1742 में क्रिश्चियन गोल्डबैक, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था, इसने इस रिजल्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1742 में. अब 1742 से आप काउंट कर लें, 1842 100 ईयर्स, 1942 200 ईयर्स, और तकरीबन हम 280 साल तकरीबन गुजर चुके हैं, 280 ईयर्स, लगभग 300 सालों तक अब तक इसका कोई प्रूव नहीं है. और ओवरऑल जो नंबर थ्योरिस्ट की कम्युनिटी है या मैथमेटिक्स की कम्युनिटी है, इस प्रॉब्लम को वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स कंसीडर किया जाता है, जिसका अब तक का प्रूफ नहीं आया. प्रॉब्लम की स्टेटमेंट नहायत ही कोई सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन इसका प्रूफ अब तक के नहीं मिला. इससे करीब करीब प्रूफ आ चुके हैं, लेकिन इसका प्रूफ अब तक नहीं मिला. और स्टेटमेंट क्या है? एवरी इवन इंटीजर, ये गौर करना है, नॉट ऑल इंटीजर, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 से बड़े इवन इंटीजर हों, 2 भी इवन इंटीजर है बट ग्रेटर देन 2, इज द सम ऑफ 2 प्राइम्स. जस्ट ये छोटी सी स्टेटमेंट है. एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ 2 प्राइम्स. मिसाल के तौर पे ये डिफरेंट इंटीजर्स आपके पास मौजूद हैं. सो एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ 2 प्राइम्स. मिसाल के तौर पे 4 है, इसको हम 2 + 2 की फॉर्म में लिख सकते. 6 है, 3 + 3, सम ऑफ 2 प्राइम. 8 है, 3 + 5. 12 है, 5 + 7. 16 है, 5 + 11. 13 + 3. ज़रूरी नहीं है कोई एक ही यूनिक हो, एक से ज़्यादा यूनिक फॉर्म नहीं है, एक से ज़्यादा फॉर्म भी हो सकती है. तो जितने भी इवन इंटीजर आप चेक कर सकते हैं, ये इसको सम ऑफ 2 प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये जनरिक एग्जांपल है. As of early 2018, the conjecture has been checked for all positive even integers up to 4 into 10 to the power 18. 10 to the power 18 is a very big number. इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 into 10 to the power 18, इतने बड़े नंबर तक चेक किया जा चुका है कि इनको हम सम ऑफ 2 प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन इसका अब तक कोई जनरल प्रूफ मौजूद नहीं है. So every even integer greater than 2 is the sum of 2 primes. Above conjecture is equivalent to the conjecture that every odd integer n greater than 5 is the sum of 3 primes. जो above conjecture है ये इसके equivalent है. Every odd integer n greater than 5 हो, but greater than 5 हो, 5 से greater हो, like 7, 9, 11 and onward is a sum of 3 primes. उसे हम sum of 3 प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं. सपोज दैट 9 है, 3 + 3 + 3. 11 है, 3 + 3 + 5. 13 है, 3 + 5 + 5. 7 है, 2 + 2 + 3 and onward. इस तरह आप चेक कर सकते हैं. ये भी देखें, 19 है, 13 + 3 + 3 and 3 + 5 + 11. तो सम ऑफ 3 प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये यूनिक फॉर्म नहीं होती, ज़रूरी नहीं यूनिक हो. सो दे बोथ आर इक्विवेलेंट कंजेक्चर. बेसिकली ये जो कंजेक्चर है ऑड के लिए, ये गोल्डबैक ने ये इंट्रोड्यूस किया था, इस स्टेटमेंट को दिया था. अच्छा, इसी की इक्विवेलेंसी के तौर पे ऑयलर ने ये वाला कंजेक्चर, ये वाला स्टेटमेंट दिया था. लेकिन ये बेसिकली जो फेवर जाता है वो गोल्डबैक्स पे जाता है, चूँकि ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं, इसकी इक्विवेलेंसी प्रूव है. तो इस तरह ओवरऑल सिंपल वन ये था, एवरी इंटीजर, जो कि आयलर ने दिया था, लेकिन इस सिंपल वन को गोल्डबैक कंजेक्चर के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया. तो बेसिकली आइडिया दोनों का सेम है. तो ये गोल्डबैक्स कंजेक्चर. ऑल्दो नो प्रूफ ऑफ गोल्डबैक्स कंजेक्चर हैज़ बीन फाउंड, मोस्ट मैथमेटिशियन बिलीव इट इज़ ट्रू. क्योंकि इसके अब तक के जो रिजल्ट आए हैं वो सारे के सारे सही हैं, ट्रू हैं. और मैंने आपको बताया 2018 तक 4 into 10 to the power 18 जैसे बिगर इवन नंबर तक ये चेक किया जा चुका है और ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है. लेकिन इसका कोई जनरल प्रूफ अब तक मौजूद नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज़
a conjecture. Now, next conjecture is conjecture number 3. There are infinitely many primes of the certain special forms. और वो क्या है स्टेटमेंट ये देयर आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म n स्क्वायर प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। n स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में इन्फिनिटली मैनी मैनी प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं, और आप ये चेक कर सकते हैं रिजल्ट ट्रू देगा, जबकि n कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर जो कि नेचुरल नंबर होगा। आप मिसाल के तौर पे n1 आप ले लें, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, ये एक प्राइम आ गया। n2 लें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। इस तरह के आपको नंबर मिलेंगे, सारे के सारे प्राइम में मिलेंगे। अच्छा, 3 स्क्वायर प्लस 1 10 है, 5 स्क्वायर प्लस 1 26, ये प्राइम नहीं है, दे आर कंपोजिट। इसी तरह 8 स्क्वायर प्लस 1 65, दे आर कंपोजिट। तो ज़रूरी नहीं है इस जैसे नंबर जितने भी हो सब के सब प्राइम हो, लेकिन इस जैसे बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम हैं और इनकी मिसाल भी है। ये सिर्फ 4-5 नहीं है, फाइनाइट नहीं है, बल्कि इनफाइनाइटली मैनी मैनी है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे इसे चेक करेंगे तो इसकी बहुत सारी वैल्यूज आती जाएंगी, लेकिन अब तक इसका भी कोई प्रूफ नहीं आया। तो n स्क्वायर प्लस 1 लाइक दिस फॉर्म इज अ प्राइम number. One of the another important concept is twin prime conjecture. ये भी एक और Goldbach's के बाद one of the important problem in number theory, that is twin prime conjecture. Twin prime सबसे पहले तो हम समझेंगे कि twin prime कौन से prime होते हैं। Twin primes are primes of twin primes are pairs of primes that differ by 2. ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस 2 आता है वो कहलाते हैं ट्विन प्राइम्स। जैसे कि 3 और 5 है, ये दोनों प्राइम भी हैं और इनका डिफरेंस 2 आता है। 5 - 3 = 2। 5 और 7 है, ये दोनों प्राइम है और इनका डिफरेंस 2 आता है। 11 और 13 है, 17 और 19 है, 29 एंड 31 है, 4 9 6 7 एंड 4 9 6 9 है। ये वो सारे प्राइम हैं, ऐसे प्राइम हैं जिनका डिफरेंस क्या आता है 2, डिफर बाय 2। दे प्राइम्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम्स। कंजेक्चर क्या कहता है? कंजेक्चर ये कहता है देयर आर इन्फिनिटली मैनी मैनी ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स की तादाद भी इस तरह, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, इन्फिनिटली मैनी मैनी ऐसे पेयर्स मौजूद हैं जो कि ट्विन प्राइम्स हैं, लेकिन इसका भी अब तक कोई प्रूफ नहीं आया। So the statement of the conjecture is there are infinitely many twin primes. ये स्टेटमेंट है कंजेक्चर का, there are infinitely many primes। इस स्टेटमेंट को there are infinitely many primes, इस स्टेटमेंट को कहते हैं ट्विन प्राइम कंजेक्चर। ये भी एक वेल नोन कंजेक्चर है। एंड अनदर वीकर कंजेक्चर नोन एज बाउंडेड गैप कंजेक्चर। Bounded gap conjecture, there is an integer n, capital N, such that there are infinitely many primes that differ by exactly n. अब आप इस n की जगह 2 रख लें, सो ये ट्विन प्राइम कंजेक्चर बन जाएगा। तो जनरल स्टेटमेंट आ गया, देयर इज एन इंटीजर n, ऐसा इंटीजर n एग्जिस्ट करता है सच दैट देयर आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम्स दैट डिफर बाय एग्जैक्टली n। अच्छा, इस कंजेक्चर को प्रूव कर लिया गया है, इस कंजेक्चर का प्रूफ मौजूद है। द बाउंडेड गैप कंजेक्चर हैज बीन प्रूव्ड इन 2013 बाय यीटेंग ज़ेंग, चाइनीज मैथमेटिशियन, जापानीज मैथमेटिशियन है, आई डोंट नो। इन्होंने यीटेंग ज़ेंग ने 2013 में इस कंजेक्चर को प्रूव कर दिया है। सो ये कहा जाता है कि ये जो बाउंडेड गैप कंजेक्चर है, इसके प्रूव होने के बाद पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि ट्विन प्राइम कंजेक्चर को भी प्रूव कर लिया जाए, क्योंकि ये करीब तर प्रूव है जो कि बाउंडेड गैप कंजेक्चर ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट कुछ एक प्राइम्स हैं, सूफी जर्मेन प्राइम। सूफी जर्मेन प्राइम, सूफी दरअसल एक विमेन मैथमेटिशियन थी जर्मनी की, उनके नाम से ये मंसूब है, दैट इज सेड टू बी सूफी जर्मेन प्राइम। सूफी जर्मेन नाम है उनका। सो ये कौन से प्राइम है? द प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 2p+1 where p is an odd prime। ऐसे प्राइम जो कि 2p+1 से आए
और उसमें p की वैल्यू भी कोई प्राइम हो, दे आर एक्चुअली सेड टू बी सूफी जर्मेन प्राइम। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सूफी जर्मेन प्राइम। सो ये सूफी जर्मेन प्राइम का नाम है। अब p कोई ऑड प्राइम होगा, नॉट इवन प्राइम। अच्छा, हम ये जानते हैं इवन प्राइम एक ही है, बाकी सारे जितने भी प्राइम है वो ऑड प्राइम है, क्योंकि इवन प्राइम 2 के अलावा और कोई नहीं है। अगर 2 के अलावा कोई और होता तो 2 उसका डिविजिबल होता तो प्राइम ही नहीं होता। तो इवन प्राइम से मुराद वो एक ही ऐसा प्राइम है जो कि इवन है, वो 2 है। तो इसे हम यूँ कह सकते हैं वेयर p इज़ अ प्राइम ग्रेटर देन 2। ऑड लिखने की नीड ही नहीं है। सो p इज़ एन ऑड प्राइम। लाइक यहाँ पे 2 की जगह 3 सब्सटीट्यूट, p की जगह 3 सब्सटीट्यूट करें, 2 3 6 प्लस 1 7 आ जाए। 5 सब्सटीट्यूट करें, 2 5 से 10 प्लस 1 11 आ जाएगा। 2 11, ठीक है। अच्छा, 2 7 प्लस 1 करें, ये कंपोजिट आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ये फॉर्म आपको एक प्राइम दे, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो आपको प्राइम नंबर प्रोवाइड करेंगे। अब ये कितने हैं कंजेक्चर ये आपको प्रोवाइड करे। कंजेक्चर asserts that there are infinitely many Sufi germane primes. There are infinitely many Sufi germane primes. ये है कंजेक्चर एक्चुअली, लेकिन इसका भी अब तक कोई जनरल प्रूफ नहीं आया। One of the important conjecture that has become a theorem now, that is called Fermat-Last conjecture. फर्मा एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन गुजरा है, उसने बहुत सारे कंजेक्चर अपने दिए। उसमें से एक कंजेक्चर ये था कि देयर इज़ नो इंटीजर सोल्यूशन फॉर x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज इक्वल टू z टू द पावर n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है यहाँ पे? n एक पॉजिटिव इंटीजर। बट इट इज़ प्रूव इन 1994 बाय सर एंड्रू वाइल। एंड्रू वाइल एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे इंग्लैंड के, उन्होंने इसे प्रूव कर दिया है 1994 में। नाउ इट इज़ कॉल्ड फर्मा-लास्ट थ्योरम। कंजेक्चर से क्या बन गया? थ्योरम बन गया। ये कोई वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये नंबर थ्योरी का रह चुका है, जो कि 300 साल के पुराना प्रॉब्लम था, जो कि प्रूव हुआ है। अच्छा, इसके आप स्पेशल केस जानते हैं। यहाँ n की जगह आप 1 रखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जी, ये रिजल्ट एग्जिस्ट करता है। इसी तरह n की जगह आप 2 रखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर, ये वेल नोन पाइथागोरस थ्योरम है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जी, वो भी एग्जिस्ट करता है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव है इसका। लेकिन n 3 और 3 से ग्रेटर नंबर के लिए ये रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और है ये सेमी प्राइम या बाई प्राइम। A positive integer that is the product of 2 prime number, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि 2 डिफरेंट प्राइम नंबर का या 2 एक जैसे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो, उसे कहते हैं सेमी प्राइम या बाई प्राइम्स। द 2 प्राइम्स इन द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू ईच अदर। द स्क्वायर्स ऑफ द प्राइम नंबर, देयर आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम नंबर, सो देयर आर इन्फिनिटली मैनी सेमी प्राइम्स। जैसे 4 है 2 इंटू 2, 6 है 2 इंटू 3, 10 है 2 इंटू 5, 9 है 3 इंटू 3, इसी तरह 14 15। तो सेमी प्राइम एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो कि 2 सेम या 2 डिफरेंट नंबर के प्राइम का प्रोडक्ट होते हैं। सो दैट इज बेसिकली कंजेक्चर्स रिगार्डिंग नंबर थ्योरी।